खुदावन के जिंदा और जलाली को मुहीब नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदावन यीशु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। खुदावन आप सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे कि आप सबने खुदावन की हमद व सना बखूबी की, अब वक्त है कि खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनने का। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस कलाम की जब पास्टर साहब ने बोला कि आप कलाम सुनाएंगे, तो मैंने सोचा कि आपको क्या कलाम सुनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज का हमारा मौजू है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो निजात के बाद का सफर, यानी कि निजात के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बचपन ही से हम इबादत खानों में निजात के बारे में सुनते आए हैं। बचपन ही से निजात के बारे में आप लोगों ने सुना और मैंने भी सुना। अब निजात तो हमने पा चुके हैं। हम निजात, अब निजात के बाद हम पे फर्ज क्या, हमें करना क्या। आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे कि निजात के बाद हमें करना क्या। हम कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत का मुतालिया। यहाँ पर लिखा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया में सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए दुनिया में कि उसके वसीला से निजात पाए। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बात से बरकत हो। का शुक्र हो। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे कि मैंने पढ़ा और आपने सुना कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हमने खुदा से मोहब्बत नहीं रखी, बल्कि खुदा ने आप हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मैं बेटे के बारे में बताता चला जाऊं तो बेटा ये वो बेटा नहीं, जब हम किसी को बताते हैं कि खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये ऐसा बेटा जैसे जिस्मानी बेटा, लोग ये सोचते हैं। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इब्राहिम भी खुदा का बेटा था। इब्राहिम खुदा का पलटा था और खुदा बाप के वसीला से हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और ये यहूदी आज तक अपने आप को खुदा का बेटा बोलते हैं। अगर ये खुदा यीशु मसीह अपने आप को बेटा बोलते, सिर्फ बेटा बोलते, तो यहूदियों को कोई जरूरत नहीं थी कि खुदा यीशु मसीह को कत्ल करे, क्योंकि वो भी अपने आप को बेटा बोलते थे और इब्राहिम भी खुदा का बेटा था। अगर यीशु मसीह अपने आप को बेटा बोलता तो उनको कोई मसला ना था। मैं यीशु मसीह कुछ ऐसे दावे करता था जो बेटे से बुलंद दावे थे, जो खुदाई दावे थे। क्यों? बेटे के मानी है खुदा बाप में से रूह का निकल जाना। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 17 बाब उसमें लिखा है कि पेशते रह, यीशु मसीह कहता अपने बाप को, पेशते रह बाप, जैसे मैं तेरे साथ जलाली था, मुझे अपने साथ अब जलाली बना दे। पेशते यानी कि दुनिया से बनने से पहले जैसे मैं तेरे साथ था, मुझे अब वैसे बना दे। तो ये वो बेटा नहीं, ये जिस्मानी बेटा नहीं, ये खुदा बाप में से रूह का निकल जाना, इसे कहते हैं बेटा। यीशु मसीह खुदा का जमीन पे दौरा विजिट है। खुदा में यीशु मसीह बताना चाहते थे खुदा कैसे है। जो रिश्ता बागे अदन में गुनाह की वजह से इंसान का टूट चुका था, वो याद रखे बेटे का वसीला से बहाल हुआ। बेटे के वसीला से आपकी निजात हुई, बेटे के वसीला से आपने जिंदगी पाई और कसरत की जिंदगी पाई। ये वो बेटा जो इब्राहिम से पहले था, ये वो बेटा जो मूसा से पहले था, ये वो बेटा जो सुलेमान से बड़ा, ये वो बेटा जिसके वसीला से आपने निजात पाई है। अगर मैं पूछूं तो आप सब लोग यहाँ पर निजात याफ्ता हैं, तो मुझे पता है सारे हाथ खड़ा करेंगे, सब निजात याफ्ता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के ऊपर सब ईमान लाते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कोई 18 जानता है ना 18, तो उसको 19 बताना चाहिए, ना कि 18। आप ना निजात याफ्ता, तो मैं निजात के बारे में कभी बोलूंगा, क्योंकि आप निजात को अच्छी तरह जानते हो। खुदावन ने
खुदा यीशु मसीह के ईमान लाने का वसीला से आप सब लोग निजात याफ्ता है। अब निजात आप सब ने पा चुकी, जो खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आए सब निजात याफ्ता है। मगर निजात तो हम पा चुके, अब हमारा काम क्या? क्या निजात पाने के बाद हम वैसे अपनी जिंदगी में दोबारा चले जाए, फिर नशा करें, फिर गाने सुने, फिर वीडियो देखे, फिर यानी कि जो बथेरे काम पहले करते थे निजात पाने के बाद फिर वही काम करें? हरगिज़ नहीं। निजात पाने के बाद हम पे कुछ फर्ज है, हमें कुछ करने की जरूरत है। मैं कुछ ऐसे हवाले जात आपके सामने पेश करूंगा कि जिन लोगों ने निजात पाई उन्होंने किया क्या। सामरी औरत का आपने जिक्र सुना होगा, मैं उन हवाला जात को कोट करूंगा जो आप सब लोगों ने सुने हुए, वो बात नहीं बताऊंगा जो आप लोगों ने सुनी नहीं। सामरी औरत का जिक्र आप सब ने सुना है। सामरी औरत एक दिन कुएं से पानी भरने आती है, उसको कौन मिल जाता है जी? यीशु मिल जाता है। तो जब यीशु से वो कलाम सुनती है, यीशु से बातचीत करती है, तो खुदा यीशु मसीह के ऊपर क्या लाती है? ईमान। जब वो अपनी निजात को पहचान लेती है, खुदा यीशु मसीह को पहचान लेती है, तो तब क्या करती है जाके? पूरे सामरिया में क्या करती है जाके? खुदावंद की मुनादी करती है। तो ये मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताना यह चाहता हूँ, जब आप लोग निजात को जान जाए, जो खुदा यीशु मसीह को जान जाए, जब जिंदगी में दाखिल हो जाए, तो हमें भी क्या करना चाहिए? मुनादी करनी चाहिए। सामरी औरत घर पे जाके बैठ नहीं गई कि मैंने यीशु को जान लिया, मैं घर पे जाके आराम से बैठ जाऊं। नहीं दोस्तों, लिखा है कि उसने सामरिया के गांव में मुनादी की, और उसके मुनादी के वसीले से पूरा सामरिया गांव खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाया। ये है निजात के बाद का काम। आपको एक शख्स याद होगा जिसमें बदरू लश्कर होता पूरा। जब खुदा यीशु मसीह कश्ती से पार जाता है, उसमें लश्कर होता है। तो जब उसकी भी बदरूएं निकल जाती हैं, वो खुदा यीशु मसीह के कहता है कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। वह खुदा यीशु मसीह क्या कहता है कि तू अपने घर जा, अपने नातेदारों में जा, उधर क्या कर, मेरे नाम का बड़े बड़े, जब से मैंने तुझे शिफा दी, मेरे काम की मुनादी कर। और उसने जाके क्या किया था? मुनादी की थी। जब उसने भी अपनी निजात के कलाम को पहचान लिया, निजात को जान लिया, खुदा यीशु मसीह को जान लिया, तो उसने भी क्या की थी? दाखपत शहर था, ये 10 शहरों का शहर है, जिसकी अगर इस शहर को बस स्टडी है तो ये 10 शहरों का शहर था, जिसके ये जहाँ पर इस बुजुर्ग रिश्ता से जो आजाद हुआ उसने मुनादी की। 10 शहरों के अंदर इसने मुनादी की। निजात लेने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद हमें मुनादी करना जरूरी है। किसी को आग में से निकालना, किसी कुचले होकर निकालना, ये हम पे फर्ज है। अपने भाइयों को निजात के बारे में बताना, ये हम पे फर्ज है। पौलुस रसूल कहता है कि देखो, गौर से देखो कि कोई रहा हुआ ना मालूम हो। किससे? निजात से। आपके आस पास ऐसे बहुत सारे बुतेरे लोग हैं जो निजात को आज नहीं जानते, जो निजात के बाद का सफर नहीं जानते। और मैं आज वही सफर दे गया हूँ, निजात के बाद का सफर। आप सब निजात याफ्ता हैं, मगर निजात लेने के बाद घरों पे बैठना ये नहीं, फिल्में देखना ये नहीं, वापस नशे करना ये नहीं। निजात के बाद आपको दूसरों को निजात की खुशखबरी देनी है। शागिर्दों को किस लिए तैयार किया गया था? खुशखबरी के लिए। उन्होंने भी निजात पाई, वो भी खुदा पे ईमान लाए। तो आप जो खुदा पे ईमान लाए हैं, खुदा पे निजात आपने पा चुके हैं, तो आप पे भी फर्ज है कि मुनादी करें, कलाम को पेश करें। ऐसे ही लावी, ये लावी कौन था जो मसूल की चौकी पे बैठता? ये कौन था? कोई बता सकता है जो मसूल की चौकी पे लावी बैठा? ये मत्ती था। मत्ती की अंजीर इसी लावी ने लिखी है, जो पहले टैक्स लेता था, जो मसूल लेने वाला था, जो गुनाहगार था। जब इसने अपनी निजात को जान लिया, इसने यीशु मसीह को जान लिया, तो क्या लिखे? यीशु मसीह के पीछे चला गया, चलता रहा। और 15वीं आयत पढ़े, ये मत्ती की अंजीर, उसका 2 बाब की 14वीं आयत का जिक्र है। और उसकी 15वीं आयत तक पढ़े तो वहां पर लिखा है कि उसने अपने घर पे दावत दी।
निजात पा चुका, खुदा यीशु मसीह का जान चुका, तो उसने अपने घर पे दावत की। यह दावत करने का भी प्लान था। दावत पता क्यों की? वो चाहता था कि दावत मैं करूंगा, यीशु को भी बुलाऊंगा और गुनाहगार दोस्तों को भी बुलाऊंगा। जैसे उसका यह मकसद था कि मैं तो निजात पा चुका, अब मैं ऐसा करूंगा, यीशु को बुलाऊंगा, अपने गुनाहगार दोस्तों को भी बुलाऊंगा। जैसे यीशु ने मेरे साथ कलाम किया, जैसे यीशु ने मेरी जिंदगी तब्दील की, ऐसे मेरे गुनाहगार दोस्तों की भी जिंदगी तब्दील हो सकती है। यह था दावत देने का मकसद, यह था अपने गुनाहगार दोस्तों का, उस लावी को बुलाने का मकसद, उस दावत का मकसद यह था कि उस दावत में यीशु भी है और मेरा गुनाहगार दोस्त भी है, और वो भी यीशु मसीह के ऊपर लिखा है कि ईमान लाए। तो यही है फर्ज हम पे। जब हम भी निजात को पहचान लेते हैं, निजात को परख लेते हैं, निजात को सच्चे दिल से मान लेते हैं, तो हमें भी चाहिए दूसरों को निजात का कलाम पेश करना। आपको शागिर्द याद है जो पहले क्या थे? बछेरे थे। उन्होंने जब निजात पाई तो उन्होंने क्या किया? और जब वो यीशु मसीह का पर ईमान लाए तो उन्होंने क्या किया? ऐसे मुकद्दस पौलुस रसूल जो पहले सोल था, कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया को मारने वाला था, जब उसने यीशु मसीह को जान लिया, उसने क्या किया था? मुनादी। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताना यह बात चाहता हूं कि निजात आप पा चुके, अच्छी बात है, मैं 100% पा चुका हूं, मैं क्या करूं? अब बैठ जाओ घर पे? नहीं, निजात के बाद आपका सफर शुरू हो जाता है। किस चीज का? खुदावन के प्रचार का, खुदावन यीशु मसीह के नाम आगे शेयर करने का, इस कलाम को दुनिया तक पहुंचाने का। यही तो किया रसूलों ने, नबियों ने, यही किया। जो यीशु मसीह के पीछे चलता था वो निजात पा लेता था, यीशु मसीह को समझ लेता, फिर दूसरों को बताता था। तो मैं समझता हूं हम सब का भी यह फर्ज है, अगर हम अंजीलों का मुतालिया करें, मत्ती की अंजील 28 बाब, उसका एंड का बाब पढ़े तो क्या लिखा? सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो, और जो तालीम मैंने तुम्हें दी है वो दो। ऐसे ही मरकज की अंजील 16 उसके बाब है, उसके भी एंड के बाब में लिखे क्या लिखा? तुम तमाम खलकत में जाओ और अंजील की मुनादी करो। ऐसे लूका के 24 बाब है, उसमें एंड के बाब में पढ़ ले क्या लिखा? जाओ दुनिया में जाओ। ऐसे यूहन्ना के 21 बाब है और उसमें एंड के बाब में क्या लिखा? दुनिया में जाओ। चारों अंजीलों के एंड का मुतालिया करें, एंड के बाब का एक ही बात लिखी है, जाओ जाओ जाओ, कौमों में जाओ, यीशु नाम का प्रचार करो, यीशु की जात का बताओ कि वो है जिसे दुनिया के गुनाह के लिए बख्शा गया। ये वो है जो अव्वल और आखिर जिंदगी का खालिक और मालिक था। ये वो बेटा नहीं है जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, हालांकि जिस्म के एतबार से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, मगर यीशु मसीह ने कहीं दावा नहीं किया कि मैं मरियम में से निकला और दुनिया में आया। उसका दावा क्या था? मैं खुदा बाप में से निकला और दुनिया में आया। वो खुदा बाप की मर्जी पूरी करने आया था। वो खुदा बाप की मर्जी ये है, आप सबके आपने निजात पाली तो आपका यह फर्ज है कि दुनिया में जाकर प्रचार करो, खुदावन के नाम का इकरार करो, प्रचार करो, कलाम को पेश करो। एक तमसील याद आ गई मेरे को, बदरू गिरफ्ता, मत्ती की अंजील 12 बाब, बदरू गिरफ्ता का आपने वाक्य सुना होगा। एक बंदे के अंदर लिखा कि बदरू जब निकलती है, जब निकल जाती है बदरू, और जब वापिस आती है तो अपने उसी घर को उजड़ा हुआ खाली देखती है और अपने साथ साथ में और ले आती है। मैं इसका बताऊं इसका मकसद क्या है? आप जब गुनाहगार थे, आपके अंदर बुजुर्ग थी, आप कह सकते हैं शाह भाई हमारे अंदर तो बुजुर्ग नहीं, तो मैं जाहिरी बुजुर्गों का बातें नहीं कर रहा, मैं जाहिरी बुजुर्ग जो जाहिर हो जाती इसकी बात नहीं करता। नशे की बदरू, झूठ बोलने की बदरू, हरामकारी की रूह, बुत परस्ती की रूह, इन बदरुओं की बातें कर रहा हूं। याद करें उस वक्त को जब आपने बपतिस्मा लिया था, आपके अंदर भी बहुत सारी बदरुएं थी जो बपतिस्मा लेने के शौक से निकल चुकी। और अब जब आप दोबारा गुनाह पे गुनाह करोगे, जब निजात को पहचान लिया, दोबारा गुनाह पे गुनाह करोगे तो वो बदरुएं वापस भी आ सकती हैं और साथ गुनाह और लेके आ सकती हैं और आपका हाल पहले से और बदतर हो जाएगा। पौलुस रसूल कहता है, यह
हवाला मेरे साथ पढ़ी ले। इब्रानियों की किताब 6 बाब उसकी 4 से 6 आयत। अगर आप नजात के बाद अभी तक गुनाहगार है, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहे, वही जिंदगी है, नजात लेने के बाद भी वही जिंदगी है, वही गेमे, वही नशा, वही गालियां, वही बुत परस्ती, नजात लेने के बाद भी अगर अभी भी आपका यही हाल है तो ये हवाला सुन ले, ये आपके लिए बहुत अच्छा हवाला है। इब्रानियों की किताब 6 बाब उसकी 4 से 6 है। अर्नत भाई जब पढ़े बुलंद आवाज से। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रुनकुदुस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम, क्योंकि जो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके, आपने भी आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके हो, खुदा में यीशु मसीह का जान चुके हो, खुदा में यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आए हो। आगे बढ़े भाई। और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कौमों का जायका ले चुके, उम्दा कलाम का भी जायका ले चुके हो। आपको पता चल गया कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, यीशु मसीह वो है जो जिंदगी देता है, यीशु मसीह वो है जो दुनिया का खालिक व मालिक है, यीशु मसीह वो है जो दुनिया की नींव रखने वाला है। आप सब जान चुके हो। आगे, अगर वो बख्शता होकर बरकश्ता, अगर वो बरकश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। यहाँ पर लिखा है अगर आप निजात के ऊपर ईमान ले आए तो बार बार गुनाह कर रहे हैं तो फिर खुदा की कोई बख्शी, कोई अभी माफी नहीं। आपने खुदा को वैसे ही मसलूब किया जैसे उस वक्त के रोमियो ने किया था। आपने लानिया जलील पता क्या किसे बोलते हैं? जैसे उस वक्त को खुदा में यीशु मसीह को बेरंगा सलीब पे लटकाया गया, ऐसे ही अगर आप निजात को पाने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद आप अगर खुदा का गुनाह कर रहे हो तो खुदा में यीशु मसीह को लानिया जलील कर रहे हो। बुला के लोगों को कहते हैं देखो ये वो यीशु है, लानिया दलील कर रहे हो। नजात के बाद अगर आप इस कलाम को पढ़ नहीं रहे, खुदा में यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे, उस तरह जिनकी पसंद नहीं कर रहे, तो आप लानिया में दलील कर रहे हो, खुदा में यीशु मसीह को दोबारा मतलूब कर रहे हो। और लिखा फिर कोई बख्शिश नहीं, कोई बख्शिश नहीं। एक हवाला और पढ़े, इब्रानियों की किताब 2 बाब उसकी 2 से 3 आए। इब्रानियों की किताब 2 बाब 2 से 3। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मुआरफत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। यहाँ पर लिखा जब फरिश्तों ने गुनाह किया तो उन्हें ठीक ठीक बदला मिला। जो नाफरमान फरिश्ते थे वो जमीन पे गिराए गए। और यहाँ पर लिखा जब आप इतनी बड़ी नजात से गाफिल हो जाए, यानी उस नजात से दूर हो जाए, उस नजात को भूल जाए, तो फिर और कोई बख्शिश का हल नहीं। आपने उस नजात को अगर रद्द कर दिया तो फिर अभी कोई माफी नहीं। अगर आप नजात पाने के बाद ये सोच रहे हैं, आपकी गलत फहमी दूर कर दूं, ये सोच के बैठे हुए हैं हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आए तो बस अभी हम टीवी देख सकते हैं, नशा कर सकते हैं, यानी कि जो यीशु मसीह से जानने से पहले जो काम करते थे वो काम करते हैं। आप ये समझ के बैठे हैं कि हमारी फिर बख्शिश हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यीशु मसीह का जानने के बाद जब पहचान लिया, हाँ गुनाह जो करते हैं उसकी माफी है, मगर जानबूझ के अगर आपको पता है यह गुनाह है तो आप कर रहे हैं तो फिर उसकी माफी नहीं है, उसकी माफी नहीं है। ये आपको साफ बता दूं। आप अगर बोलते हैं हम नजात याफ्ता है, हम यीशु मसीह का वसीला से फिरदौस में दाखिल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, मेरे को पता हो जाएंगे। मगर नजात लेने के बाद अगर गुनाह पे गुनाह करे तो फिर 100% नहीं होंगे। एक हवाला जात और पढ़े फिर अपने मैं मैसेज का एंड करता हूँ। दूसरा तस्सलीकियों का 2 बाब 1 से
2 बाब की 10 से 11। और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच समझ बैठे। आपने हक की मोहब्बत को दूर कर दिया। हक क्या है? हक ये है, आज अगर मैं देखे, जब मैं भी बाइबल मुकद्दस नहीं था पढ़ता, तो मुझे सब कुछ इबादत खानों के अंदर अच्छा लगता था, सब कुछ अच्छा लगता था जो भी करते थे। मैं जब इसको पढ़ना शुरू हुआ तो तब पता चला वो अभी भी बहुत गड़बड़ है। इबादत खानों में कुछ ऐसी रस्म और रिवाज है जो अपनी है, मैं ये वैसे नहीं बताता। जब इसे पढ़ा तब पता चला ये क्या है, हक की मोहब्बत को भूल गए। जैसे फकीह फरीसी हक के कलाम को भूल के रवायतों को आगे ले आते थे। तो खुदा यीशु मसीह कहता है तुम अपने बाप दादों की रवायतों को आगे रखते हो और हक के कलाम को तर्क कर देते हो। तो आप लोगों ने भी, कितने लोगों ने हक के कलाम को तर्क कर दिया, दूर कर दिया और लिखा जिससे उनकी निजात थी उसी ही को दूर कर दिया। तो फिर खुदा पता क्या करता है? खुदा झूठ बोलने वाली तस्वीर उनके पास बैठता वो झूठ को सब समझ बैठते हैं। जैसे झूठ क्या, कुछ ऐसे मसीहत में लोग आगे जो हाथ रखते हैं और लोग लोटपोट होते हैं, गिर के तड़पते हैं और नीचे जो पब्लिक बैठती है उस झूठ को क्या समझ बैठते हैं? सच। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर बोलने पे हो दिमाग में बहुत कुछ है, अगर बोलने आए तो मसले हो जाएंगे। तो बताना यह चाहता हूं मैं आपको कि नजात के कलाम को पढ़े, नजात के कलाम को पहचाने। आपने नजात पा चुकी, अब आपका फर्ज है कि मुनादी करे, सब कौमों में जाए, उन्हें यीशु के बारे में बताए। क्या यीशु कौन है? यीशु मसीह के बारे में बताए जो नजात देने आया, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और नजात देने आया, उनके गुनाहों से नजात देने आया। और जब नजात पा चुके और फिर गुनाह करे तो फिर कैसी नजात? तो मैं समझता हूं कि हमें नजात के बाद हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। नजात के बाद हमारा काम और डबल हो जाता है। कलाम को पढ़ना और लोगों को पेश करना, इस कलाम को सीखना और लोगों तक पेश करना। ये कलाम कोई आम कलाम नहीं, इसके बारे में लिखा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये हकीकी नूर था जो आदमियों को रोशन करता था। पुराने नामे में एक शख्स था जिसको इसी यीशु ने रोशन किया। वो कौन था? फिजिकली रोशन किया है। कौन था? मुकद्दस मूसा। यहाँ पर क्या लिखा? यूहन्ना कहता है ये हकीकी नूर जो आदमियों को रोशन करता है। और जब मुकद्दस मूसा पहाड़ को सीने से नीचे उतरा तो बनी इस्राएल को ने कहा था मूसा अपने चेहरे पे निकाब कर, हम तुझ पे नजर नहीं कर सकते। इसी यीशु ने उस मूसा के चेहरे को रोशन किया और यही यीशु आज हमें और आपको रोशन करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज का जो मेरा मैसेज था, जो बताने का मेरा मकसद था कि आज लोग मैं देखता चला जा रहा हूँ कि मसीह में नजात पाकर लोग यीशु मसीह को जानने के बाद लोग वैसे यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, वैसे यीशु मसीह के साथ नहीं चलते। और लिखा है एक ऐसी बड़ी बख्शिश, ऐसी बड़ी नजात को रद्द करने के बाद अभी कौन तुम्हें माफी दे सकता है? अभी कोई है जो तुम्हें माफी दे? एक ही था ना जो कुर्बान हो गया, जो चला गया, जो पैदा हुआ, मर गया, जी उठा। अब लिखा उसका जहाज उसके हाथों में होगा। अदालत का वक्त बेटे के मार्फत फैला दिया गया। कौमें उसके ही हुजूर जमा की जाएंगी और वही कौमों का इंसाफ करेगा, हर एक चीज का वो इंसाफ करेगा। हम 25 दिसंबर को
एक छोटा बच्चा चरनी में रख देते हैं। मैं बताता चला जाऊं, ये छोटा बच्चा वो बड़ा हो चुका है। ये छोटे बच्चे की हकीकत ये सबका बाप है, ये दुनिया को बताने वाला। जब यूहन्ना आरिफ ने मुकाशफा की किताब पहला बाब उसकी 17 से 18 आयत पढ़े, जो यूहन्ना आरिफ ने जो इस यीशु को देखा तो लिखा वो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें शोला की मानी और उसके पांव पीतल की मानी। अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो बाप है। जो आप रोटी खाते हैं ये यीशु आपको देता है, जो कपड़ा पहनते हैं ये यीशु देता है, जितनी बख्शिश है ये यीशु देता है। दुनिया का बनाने वाला खालिक और मालिक ये यीशु है। अब ये बच्चा नहीं, अब ये बाप है। लिखा इसका छाज इसके हाथों में होगा, और ये भूसे को तो आग में डालेगा और गेहूं को अपने खित्ते में जमा करेगा। तो ये अब वो यीशु है। अगर आप अंजीलों का मुतालिया करें तो आप यीशु मसीह की एक ही पैदाइश को जानते हो, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। मगर कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील में खुदा यीशु मसीह ने अपनी नई पैदाइश का भी जिक्र किया। उस पर पैदाइश के बारे में भी सीखो। जहाँ पर आप जाते हो उनको अपने पास्टर को बोलो ये नई पैदाइश के बारे में सिखाओ। ये नई पैदाइश क्या है? नई पैदाइश हुआ है कि वो अपने जलाल के तख्त में बैठेगा। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वो उसकी नई पैदाइश थी। अब वो मरने का नहीं, अब वो इंसाफ करने का। तो मेरे अजीज दोस्तों, कि मैं चाहता हूं कि आप सब निजात याफ्ता हैं। निजात लेने के बाद आप ये काम करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें, खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया तक पहुंचाए, इस कलाम को पढ़े। तो खुदा ने इस पाक कलाम का वसीला से आप सबको बरकत दी। आमीन।